मुक जब घर वापस आती है तब अपने भाई हान पर गुस्सा कर रही थी कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी वीना के नाम पर ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत थी। हान बताता है कि पास्ट में उसे पैसों की ज़रूरत थी और वीना ने ये कंडीशन रखी थी, इसी वजह से उसे कंडीशन माननी पड़ी। और बात रही पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो सारे पेपर्स अभी तक मेरे पास हैं क्योंकि वीना ने उसे घर में ही रखा था। हान पेपर्स लेने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो वीना के साथ रहता था, लेकिन वीना के मरने के बाद हान को अलाउ नहीं किया जाता था। वो चोरी छुपे जाता है पेपर्स लेने के लिए, लेकिन उसे पेपर्स नहीं मिलते क्योंकि किम के पास ड्रॉ की चाबी रहती है। हान को पेपर नहीं मिलते, लेकिन किम की तरफ से बहुत बुरी तरीके से मार ज़रूर खानी मिलती है। आगे हान जब हॉस्पिटल में जाता है तब अपने बारे में वो मुक को बताता है कि किस तरीके से किम ने उसे मारा है। हान की मलहम पट्टी जब हो जाती है तब वो काउंटर पर बिल पे करने के लिए आता है। मालूम पड़ता है कि बिल ऑलरेडी किसी ने पे कर दिया है। हान को यहाँ पर लगता है कि बिल किम ने पे किया है, तो वो उसके पैसे नहीं लेना चाह रहा था। इसी वजह से वो अपने पॉकेट से पैसे निकालता है और काउंटर पर रख देता है। साथ ये भी कहता है कि जिसने भी उसका बिल पे किया है उसको वापस कर दिया जाए, क्योंकि वो उस बंदे का पैसा नहीं लेना चाह रहा है। किम अपने कुछ बंदों को मुक के पास भेजता है ये बताने के लिए कि घर खाली करते वक्त वो कोई भी सामान घर से नहीं ले जा सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें वीना के ही असेट्स में आती है। वो गुस्से में किम के दिए हुए सारी चीज़ें, उसकी इंगेजमेंट रिंग भी उतार कर उसे वापस देती है। किम लेने से मना करता है। मुक कहती है तुम्हारी सारी चीज़ें हैं, तुम्हें वापस कर रही हूँ। किम कहता है लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें इसे जलाना है, फेंकना है, जो कुछ भी करना है कर डालो, बस इसे मेरे घर से लेकर के जाओ। मुक नहीं लेकर जाती है, वो जा रही थी। किम उसका फेस पकड़ लेता है टाइटली, जिस पर मुक कहती है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो किम। किम कहता है बस इतने पे ही तुम्हें दर्द हो रहा है, तो सोचो मेरी बहन का क्या हाल हुआ होगा जब हान ने उसे जान से मारा। मुक कहती है मेरे भाई ने नहीं मारा है। तब किम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुक को घसीटते हुए साइड पर लेकर जाता है और उसका गला दबाने लगता है। मुक के चिल्लाने की वजह से वहाँ पर सर्वेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से किम मुक के ऊपर से हटता है। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। जिस मुक से वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, आज वो उसी का ही दुश्मन बन बैठा है। किम मुक से कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि हमारी एंडिंग कुछ इस तरीके से रहेगी। वो किम जो कि कुछ टाइम पहले मुक को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से उसका बिहेवियर एकदम से नॉर्मल हो जाता है। वो मुक के पास आता है और उसके आंसुओं को क्लीन करते हुए उसे किस करता है। साथ ही ये भी कहता है क्या मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया फिर भी तुम मुझसे प्यार करती हो, जिस पर मुक आंसर यस में रिप्लाई करती है। तब किम कहता है फिर इसी तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी में परेशान होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगा कि तुम्हें खुद से ही नफरत होने लगेगी कि आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो। मुक को बुरा लगता है कि वो किम के बारे में क्या सोचती है और क्या चाहती है और किम उसके बारे में किस तरीके से सोच रहा है। एंड यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो किम को थप्पड़ मारती है और कहती है कि सच में मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आइंदा शायद ही तुम मेरे मुँह से कभी सुन पाओगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमेशा बस तुमसे नफरत ही करती रहूँगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। अब किम ने मुक को इतना ज़्यादा परेशान किया था, इसी वजह से वो खुद भी डिप्रेशन में था और तारा के साथ ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा होता है। और तारा एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी किम के साथ फ्लर्ट करने का। तारा किम से पूछती है कि क्या वो अकेला है, जिस पर किम का कहना था मैं भला अकेले कैसे हो सकता हूँ। तारा कहती है वो कैसे, क्योंकि तुम्हारी फियांसे तो अब नहीं रही। जिस पर किम कहता है फ्रेंड हो ना तुम मेरी, तो भला मैं यहाँ पर अकेले थोड़ी हूँ, तुम्हारे साथ ही ड्रिंक कर रहा हूँ ना। तारा बातों ही बातों में किम को इतना ज़्यादा ड्रिंक पिला देती है अपने हाथों से कि उसके बाद किम अपने होश खो बैठता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, इतने नशे में डूब चुका था कि वो तो सही से चल नहीं पा रहा था। तब तारा उसकी हेल्प करती है और उसे घर लाती है, लेकिन घर लाने के बाद तारा की नीयत बदल जाती है। वो किम को अपना बनाना चाह रही थी, इसी वजह से मॉर्निंग में कुछ इस टाइप का सीन दिखाया जाता है। आगे जब इसके बारे में तारा के डैड को मालूम पड़ता है तब वो तारा पर गुस्सा कर रहे थे। साथ ही वो कहते हैं कि वो किम से अकेले में बात करना चाह रहे हैं। तारा के जाने के बाद उसके डैड किम से बात करते हैं और किम और उनकी बेटी के बीच में जो कुछ भी हुआ, इस वजह से वो किम से अपनी बेटी तारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहते हैं। और इसके लिए उन्होंने किम को सिर्फ और सिर्फ 12 घंटों की मोहलत दी थी कि 12 घंटों में तुम्हें अपना आंसर रिप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं ही कुछ एक्शन लूँगा। किम याद करने की कोशिश करता है कि नाइट में हुआ क्या था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही नशे में था, इसी वजह से कुछ भी याद नहीं था उसे। तब वो तारा से पूछता है कि नाइट में उन दोनों के बीच में हुआ क्या। तारा किम से कहती है क्या उसे बताने की ज़रूरत है, उसके फेस पे जिस तरीके से ग्लो आ रहा है किम को समझ जाना चाहिए। किम फिर भी तारा से पूछता है, जिस पर तारा कहती है कि कल रात उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया है। मुक से मिलने के लिए उसके घर पर उसका बॉस रोप आता है, जहाँ पर मुक काम करती है। रोप बॉस कम और मुक का फ्रेंड ज़्यादा है। दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी टाइम से है और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। रोप की ऑलरेडी 3 शादियाँ हो चुकी है और डिवोर्स भी हो गया है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी रोप की लाइफ अब सिंगल तरीके ही है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में। रोप नाइट में मुक को गुड बाय बोल करके वहाँ से जब जा रहा था, तब
किम का फ्रेंड साई उसे देख लेता है। साई के पूछने पर मुक उसे बताती है कि वो उसका बॉस रोप है और उसका फ्रेंड भी है, जिस पर साई आगे की हिस्ट्री बता देता है कि रोप की ऑलरेडी 3 शादियां हो चुकी थी और डिवोर्स भी हो गया है, 2 बच्चे भी हैं और अभी तक वो अपनी लाइफ को सिंगल तरीके से जी रहा है। मुक उससे आने का रीज़न पूछती है। साई कहता है कि किम उससे बात करना चाह रहा है, बस इसी वजह से वो मुक को रिसीव करने के लिए आया है। मुक उसके साथ जाती है किम से मिलने के लिए। किम से पूछती है कि बताओ अब क्या बाकी रह गया है जो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। किम उसे बेडरूम दिखाता है और बेडरूम की सारी चीज़ों के बारे में बताते हुए कहता है कि किसी टाइम में ये हमारा ड्रीम बेडरूम था कि फ्यूचर में हम यहाँ पर अपनी लाइफ को किस तरीके से जिएंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था तुम मुझे इस तरीके से धोखा दोगे। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया है, जिस पर किम कहता है सच में तुमने धोखा नहीं दिया बल्कि साबित किया है कि किस तरीके से धोखा दिया जाता है। वो किम से कहती है कि अगर साई मुझे रिसीव करने के लिए नहीं गया होता तो शायद मैं यहाँ पर कभी नहीं आती तुम्हारे बुलाने पर, लेकिन अब तुमने बुला ही लिया है तो बताओ क्या बात है। किम कहता है मैं तो बस यहाँ पर लास्ट टाइम तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और उसके बाद फिर हमारी लाइफ में क्या होगा इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम कुछ डिफरेंट तरीके से मिलना चाहिए ना। वैसे मैं तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ पर बुलाया हूँ कि ये जो हमारा ड्रीम हाउस था अब मैं इसे सेल करने वाला हूँ क्योंकि अब मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं रह गया है, और ये भी बता दूँ मैं अब तारा से इंगेजमेंट करने वाला हूँ। मुक रोते हुए किम से कहती है क्या इसी वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर किम उसे टाइटली पकड़ता है और उसके साथ फोर्सफुली किस करता है कि लास्ट मीटिंग डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए ना। मुक किम को दूर करती है और उससे कहती है कि अब वो उसकी फियांसे नहीं रही, इसी वजह से मुक पर किम का कोई अधिकार नहीं है। मुक जब अपने भाई हान को कॉल करती है तब हान उसका कॉल रिसीव नहीं करता है क्योंकि वो किसी के साथ सोया हुआ था, जिसकी वजह से हान कहाँ पर है इसके बारे में जब मुक को मालूम पड़ता है तब वो अपने भाई के पास जाती है, जहाँ पर वो अपने भाई की सच्चाई अपनी आंखों से देखती है कि उसकी तो ऑलरेडी एक मिस्ट्रेस है। यह दाव जिसके लाइफ में कोई नहीं है, वो अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रही है। वो मुक से कहती है कि वो उसे मिस्ट्रेस ना बोले, मिस्ट्रेस उसे अजीब लग रहा है, वो हान की क्लोज फ्रेंड उसे बोल सकती है। मुक अपने भाई हान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे हिट भी करती है कि वो इस तरीके की घटिया हरकत कैसे कर सकता है, क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से उसने वीना को मारा है। हान मुक को शांत करवाता है और उससे कहता है कि उसने वीना को नहीं मारा है, इस बारे में मुक को भी मालूम है। मुक गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मुक जब बाहर जाती है तब कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो लोग मुक को ज़बरदस्ती पकड़कर एक सुनसान वाले एरिया में लेकर के जाते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सही टाइम पर किम की एंट्री हो जाती है जो कि मुक को फॉलो कर रहा था और उन गुंडों की अच्छी वाली धुलाई करता है और उसके बाद मुक को सेफली वापस घर पर लेकर आ जाता है। मुक बेहोश थी, किम उसे देखे जा रहा था। मुक जब होश में आती है किम मुक से कहता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से प्योर है, उन लोगों ने तो उसे टच भी नहीं किया है और ये प्योर कब तक रहेगा इसकी गारंटी किम भी नहीं दे सकता है। मुक काफ़ी हैरान नज़रों से किम को देखती है और उससे कहती है अगर तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो तो मुझे बचाया क्यों। किम मुक से कहता है इस वजह से क्योंकि तुम मेरा टारगेट हो, मैं तुमसे रिवेंज ले सकता हूँ, तुम्हारा शिकार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ। कहकर वो मुक के कपड़े ज़बरदस्ती निकालने लगता है कि तुम्हारे कपड़े गीले हैं, इन्हें चेंज करो। मुक अपने आप को जैसा तैसा किम से दूर करती है और कहती है कि वो खुद चेंज कर लेगी। मुक अपने भाई हान से दाव के बारे में पूछती है कि वीना के होते हुए उसने दाव के साथ अफेयर क्यों किया। हान का कहना था क्योंकि वीना अपनी लाइफ में खुश थी, उसकी लाइफ में भी तो कोई दूसरा मैन था, तो अगर मैंने दाव के साथ रिलेशनशिप रखा तो इसमें बुराई क्या है। और साथ ही ये भी कहता है कि अब से दाव भी उनके साथ रहेगी। दाव जब उसके घर जा रही होती है तब वो किम को सामने खड़ी हुई देख लेती है और उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। साई किम के पास कॉल करता है और उसे मुक के बारे में बताता है कि कल रात से मुक का कुछ भी अता पता नहीं है, ना ही वो घर पर आई है, पता नहीं वो कहाँ पर चली गई है, तुम्हें ढूंढना चाहिए। तो वहीं पर किम अपने फ्रेंड साई के सामने इस तरीके से रिएक्ट करता है मानो उसे मुक की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हान भी मुक को ढूंढ करके परेशान हो चुका था। अब वो किम के पास आता है कि कहीं किम नहीं तो उसकी बहन को नहीं किडनैप कर लिया है रिवेंज के चक्कर में, तो वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। किम उसे कॉलर छोड़ने की वार्निंग देता है। हान नहीं मानता है, दोनों के बीच फाइटिंग भी होती है। तारा आती है और वो हान को दूर करती है, ये भी बताती है कि अब उसकी सिस्टर किम की फियांसे नहीं रही, तो इसी वजह से मुक के बारे में वो किम से ना पूछे और वैसे भी उन दोनों के पास टाइम नहीं है ये जानने के लिए कि वो कहाँ पर गई है, क्योंकि उन दोनों की इंगेजमेंट होने वाली है और वो दोनों उसी में ही बिजी हैं। मुक की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, वो मेडिसिन लेती है और उसके बाद रेस्ट करने के लिए जाती है। डोरबेल बजती है, सामने दाऊ थी। दाऊ ने ही मुक को यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बोला था क्योंकि मुक काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी और दाऊ ने उसे सजेस्ट किया था कि उसे कुछ टाइम अकेले रहना चाहिए। दाऊ दिल की बुरी नहीं है, बस उसके हालात बुरे थे जिसकी वजह से वो एक मिस्ट्रेस वाली लाइफ जी रही थी। दाऊ का इस दुनिया में कोई नहीं था, उसे एक गार्जियन की ज़रूरत थी और हान उसका गार्जियन बना था और इसके बदले में दाऊ हान की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रही थी। दाऊ वहाँ से जाने से पहले मुक से कहती है कि अब भी वो अपने एक्स फियांसे से प्यार करती है।
जिस पर मुक कहती है कि वो उससे प्यार नहीं बल्कि नफरत करती है। दाओ कहती है, मैं आंखों को पढ़ने में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ। तुम्हारी आंखें तुम्हारी ज़बान का साथ नहीं दे रही है, दोनों ही कुछ अलग ही बोल रही हैं। मुझे कुछ और लग रहा है, तुम कुछ और बोल रही हो। वैसे देखते हैं अब कि तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा भाई हान आता है या फिर तुम्हारा फियांसे किम आता है। इधर अननोन नंबर से किम के पास मैसेज आता है जिसमें मुक जिस जगह पर है वहाँ का लोकेशन था। साई जब मुक की जगह पर जाता है तब मुक की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से साई फटाफट मुक को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और इसके बारे में किम को बताता है कि मुक की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट तो कर दिया है, लेकिन उसका ख्याल रखने के लिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। जिस पर किम मना कर देता है। साई, एक काम क्यों नहीं करते हो, मुक के बॉस को बुला दो, वो रात भर उसका ख्याल रखेगा। आफ्टर ऑल उसका न्यू वाला बॉयफ्रेंड जो है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर रोब आ चुका था। मुक उससे पूछती है कि उसे उसके बारे में कैसे मालूम पड़ा। रोब बताता है कि साई ने कॉल किया था और उसी ने ही तुम्हारे बारे में बताया। तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, इसी वजह से मैं आ गया हूँ। और रोब मुक के बारे में उसके भाई हान को भी बता देता है। हान जब अपनी सिस्टर को विजिट करने के लिए आता है तब साथ में दाऊ को भी लेकर आया हुआ था। दाऊ बताती है कि कोई हैंडसम मैन आया हुआ है जो कि मुक से मिलना चाह रहा है। तभी किम की एंट्री हो जाती है। हान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर किम कहता है, मैं तो बस मुक को विजिट करने के लिए आया हूँ, ये देखने के लिए कि कम से कम वो जिंदा तो है ना। हान उसे अपनी सिस्टर से दूर रहने के लिए कहता है कि अब मुक उसकी फियांसे नहीं रह गई, जिस पर किम कहता है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है कि फियांसे नहीं रही तो इसका मतलब क्या मैं विजिट करने के लिए नहीं आ सकता हूँ। वैसे तुम्हारे पास भी तो एक वाइफ थी ना, वाइफ के होते हुए भी तो तुमने भी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़े ना, तुमने भी तो अपनी वाइफ के होते हुए दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाया ना। हान किम के मुंह पर डोर बंद कर देता है, लेकिन तभी उसे इंपॉर्टेंट कॉल आता है और उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना था। लेकिन जाने से पहले वो दाऊ को स्ट्रिक्टली वार्न कर देता है कि वो किम को मुक से मिलने ना दे। उसके जाने के बाद दाऊ किम को मुक से मिलने के लिए परमिशन दे देती है। दाऊ उन दोनों को थोड़ा सा प्राइवेसी देना चाह रही थी ताकि वो दोनों आपस में बातें कर सके। दाऊ जाने से पहले कहती है, अपनी लाइफ में दो ऐसे लवर्स को देख रही हूँ जो कि एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद भी उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार झलक रहा है। दाऊ के जाने के बाद मुक किम से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। किम कहता है, बस ये देखने के लिए कि तुम कितनी ज़्यादा तड़प रही हो। तुम्हें तड़पता हुआ जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील होता है। आफ्टर ऑल तुमसे नफ़रत ही इतना ज़्यादा करता हूँ। मुक गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। किम कहता है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर बताना भूल गया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। और यहाँ पर वो बताता है कि उसकी और तारा की इंगेजमेंट बहुत जल्द होने वाली है और साथ ही उसके सामने कार्ड भी देता है कि मेरे इंगेजमेंट पार्टी में तुम ज़रूर आना, मतलब तुम अपनी आंखों से देखना कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में तुम्हें छोड़ करके। मुक रोते हुए दाऊ को बुलाती है और किम को अपनी नज़रों से दूर होने के लिए कहती है। दाऊ किम को बाहर लेकर आती है और उससे पूछती है कि अब भी मुक को प्यार करता है। किम के मना करने पर दाऊ से कहती है, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। किम से बातें करने के बाद दाऊ को मालूम पड़ा कि उसने अभी तक दाऊ के नंबर को डिलीट नहीं किया है, क्योंकि दाऊ ने ही मुक के बारे में किम को मैसेज करके बताया था कि वो कहाँ पर है। दाऊ किम से ये भी कहती है कि उसे उसका नंबर डिलीट करना चाहिए, नहीं तो वो जिस लड़की से इंगेजमेंट करने वाला है कहीं वो उसे गलत ना समझ ले। किम बस उससे इतना ही पूछता है कि वो हान से ब्रेकअप कब कर रही है, जिस पर दाऊ कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करती है।